दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैयत से राई। क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत बहावलपुर की पाकिस्तान में शमूलियत बिलाशुबा तारीख़ के सुनहरे हरूफ का हिस्सा रहेगी। रियासत बहावलपुर के उस वक्त के फरमारवा नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की पाकिस्तान के लिए की गई खिदमात को ताहयात याद रखा जाएगा। और जिन लोगों ने नवाब साहब के साथ इस वतन अज़ीज़ को बनते देखा, उनमें एक नाम अल्लाह जवाया का भी है, जिसने अपनी ज़िंदगी के 90 बरस ख़ित्ता बहावलपुर की सकाफ़त की रखवाली करते गुजार दी। खुद मुलामत उन्हें जिंदा हुई है। असा शुरू तो जब नवाब साहब ने किला फतह किए, असारा खानदान नाल है, उन्होंने 10 नस्ल जिसके बाद 8 तो दफान दो जरे बाहर। आज भी इन बूढ़ी आँखों में पाकिस्तान का नाम लेते ही वही चमक उमड़ आती है जो आज से 69 बरस पहले नौजवानी की उम्र में इसकी आंखों में पैदा होती थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह जवाया आज भी धुंधले ख्वाबों की तरह पाकिस्तान की तारीख़ और नवाब साहब के साथ गुज़रे हुए वक्त को याद करता है, और नवाब साहब के इंतकाल के बाद से लेकर आज तक नवाबों के आबाई कब्रिस्तान, जिसे शाही कब्रिस्तान कहा जाता है, की खिदमत पर मामूर अपने फ़राइज़ तनदही से अंजाम दे रहा है। सब बहुत सारे खुश थे, बहुत खुश थे। अल्लाह की करम नाजे पाकिस्तान बने थे बाद सब बहुत सारे जरा कोई सारे मकसूम आ वो सब को तो ठीक है। अल्लाह जवाया को नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने चोलिस्तान में मौजूद कला दिरावड़ और शाही कब्रिस्तान की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी, जिसे वो आज तक ईमानदारी और मोहब्बत के साथ निभा रहा है। अल्लाह जवाया न सिर्फ नवाब साहब के साथ किया हुआ वादा निभा रहा है, बल्कि पाकिस्तान और ख़ित्ता बहावलपुर के इस कीमती असासे की हिफाजत भी कर रहा है।